कोसी मैया का श्राप। एक कहानी जिसे दादी ने किसी एक सुहानी दोपहर को सुनाया होगा। आंगन में दोपहर की हवा से हरियाली लहराने लगी थी। मिट्टी की सोंधी गंध पानी देने के बाद और भी गहरी हो गई थी। बच्चे, जो पहले बेलवतिया काना की कहानी सुनकर रोमांचित थे, फिर से दादी के चारों ओर इकट्ठा हो गए। नीम के पेड़ की छाया जमीन पर नाच रही थी और रसोई से आती धीमी भनभनाहट चिड़ियों की चहचहाट में घुल रही थी। दादी, एक और कहानी, सबसे छोटे गुल्लू ने मचलते हुए कहा। उसकी नन्ही उंगलियां दादी के हाथों को खींच रही थीं। कोसी मैया की कहानी सुनाओ। अरे कोसी मैया, दादी मुस्कुराकर बोली और यादों में डूब गईं। उन्होंने पान की पत्ती पीतल की डिब्बी में डुबोई, जैसे हर हरकत में कोई पुराना अनुभव समाया हो। वो सिर्फ नदी नहीं है बच्चों, वो देवी है, कुछ के लिए रक्षक और कुछ के लिए विनाशकारी। उनकी कहानी एक चेतावनी है, अहंकार, लालच और ईश्वर को क्रोधित करने के परिणाम की। बच्चे और भी पास खिसक आए, आंखों में उत्सुकता, और दादी ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, जब कोसी नदी को ना बांधों ने रोका था, ना तटबंधों ने बांधा था। वो हर साल नई राह बनाकर बहती थी। मिथिला के लोग उन्हें कोसी मैया कहकर पूजते थे, जो उनके खेतों को जीवन देती थी। उनका जल मधुर और निर्मल था, अन्नपूर्णा का वरदान। लेकिन सभी ने कोसी मैया का सम्मान नहीं किया। भैरों सिंह नामक एक जमींदार था, धनवान, मगर उससे भी ज्यादा घमंडी। नदी किनारे उसकी जमीनें थीं, जहां किसान दिन रात मेहनत कर धान, गेहूं और सरसों उगाते थे। पर भैरों सिंह को लालच था। वो ज्यादा लगान मांगता और गरीबों में कभी कुछ नहीं बांटता। एक साल बारिश देर से हुई, कोसी का जल सूख गया और खेत प्यासे रह गए। गांव वालों ने कोसी मैया से दया की प्रार्थना की, मालाएं चढ़ाईं, नारियल अर्पित किए, मगर भैरों सिंह हंस पड़ा। नदी तो बस पानी है, वो बोला। कोई देवी मेरे भाग्य को नहीं बदल सकती। अगर कोसी मैया में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। गांव वाले सन्न रह गए। कोसी मैया को क्रोधित मत करो, उन्होंने विनती की। पर भैरों सिंह अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने नदी किनारे खड़े पूजनीय वटवृक्ष को कटवाने का आदेश दिया और वहां एक अन्न भंडार बनवाने लगा। उसी रात आकाश घिर आया, हवाएं बंशी की तरह चीखने लगीं और बिजली समतल मैदानों पर गड़गड़ाई। गांव वाले अपने झोंपड़ों में सिमटकर प्रार्थना करने लगे और कोसी नदी उफान पर आ गई। आधी रात तक नदी अपने किनारों को तोड़कर राक्षसी गर्जना के साथ बहने लगी। उसने खेत, अन्न भंडार और भैरों सिंह का महल सब बहा दिया। जमींदार को अपनी गलती तब समझ आई जब वो अपने खजाने के संदूक को लेकर भाग रहा था, मगर नदी ने उसे भी नहीं छोड़ा। वो उसमें डूब गया। जब तूफान थमा, गांव वालों ने देखा कि जमींदार का महल मिट्टी में मिल चुका था, उसके खेत डूब चुके थे और उसकी लाश नदी के किनारे पड़ी थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने एक अजीब बात देखी। कोसी, जो सदा एक दिशा में बहती थी, अब रातों रात रास्ता बदल चुकी थी। अब वो हर कुछ सालों में राह बदलकर खेतों और घरों को तबाह करने लगी थी। गांव के बुजुर्ग नदी किनारे जुटे और प्रार्थना करने लगे। तभी उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, धीमा, करुण विलाप, जो हवा के साथ बह रहा था। नदी का सम्मान करो, कोसी मैया की चेतावनी आई। धरती और जल की पूजा करो, नहीं तो मेरा क्रोध सहना पड़ेगा। तभी से गांव वाले कोसी मैया की पूजा करते हैं। बुवाई से पहले उन्हें भोग अर्पित करते हैं, पर उनका श्राप आज भी बना हुआ है। हर कुछ सालों में नदी राह बदलती है, मानो याद दिला रही हो भैरों सिंह की अहंकार की कीमत और प्रकृति का अपमान करने का दंड। दादी चुप हो गई, उनकी आवाज जैसे नदी की धारा में खो गई। बच्चे स्तब्ध बैठे थे, आंखों में भय और कल्पना का संगम। बाढ़, देवी और विनाश के दृश्य, क्या वो आज भी लोगों को सज्जा देती हैं दादी? पूनम ने धीमे से पूछा। दादी ने गंभीरता से सिर हिलाया। कोसी मैया अग्नि जैसी हैं बिटिया, अगर ठीक से रखो तो रोटी सेंकती हैं, वरना घर जला देती हैं।
उन्हें सम्मान दो तो वो आशीर्वाद देंगी, पर अगर अपमान करोगे तो उनके क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। बच्चों ने क्षितिज की ओर देखा, जहां कोसी नदी की हल्की रेखा चमक रही थी। सहसा हवा में खिचड़ी और भुने पापड़ की महक उठी। दादी उठकर रसोई की तरफ चल पड़ी और मुस्कुराकर पूछा, अरे, आज शनिवार है क्या? मुन्नी ने इतराते हुए जवाब दिया, हाँ दादी, आज शायद खिचड़ी वाला दिन है। रसोई के पास पहुंचकर सब बच्चे हंसने लगे। उनकी आंखों में अब भी कोसी मैया की गूंजती चेतावनी थी, पर पेट की भूख ने डर को थोड़ी देर के लिए भुला दिया। पास ही खेतों से हंसी, ठहाके और कहकहों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन दादी की कहानी अब भी बच्चों के दिलों में बह रही थी, एक धीमी मगर गहरी धारा की तरह। एक याद, एक चेतावनी और एक आदर भाव प्रकृति के लिए। दादी ने नदी की ओर देखा और मुस्कुराई, मानो जानती हो कि कहीं न कहीं कोसी मैया उनकी बात सुन रही हैं।